आज हम उपभोक्ता या क्रेता व्यवहार के बारे में जानेंगे। आधुनिक बाजार क्रेता बाजार है और ग्राहक बाजार का राजा या मालिक है, माना जाता है ऐसा। वही विपणनकर्ताओं की क्रियाओं का केंद्र बिंदु भी है उपभोक्ता। सभी विपणनकर्ता उसी की इच्छाओं, आवश्यकताओं, भावनाओं, निर्णय आदि को समझने एवं उनके अनुरूप अपनी क्रियाओं को ढालने में लगे हैं। वे उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को जानने एवं उन्हें संतुष्ट करने में लगे हैं। अन्य शब्दों में सभी विपणनकर्ता उपभोक्ता व्यवहार को समझने एवं उसी के अनुरूप विपणन कार्य में करने में लगे हैं। तो आज हम उपभोक्ता व्यवहार को जानेंगे। सबसे पहले उसका अर्थ एवं प्रकृति जानेंगे। सरलतम शब्दों में इसका अर्थ समझने के लिए जानेंगे। सरलतम शब्दों में उपभोक्ता के व्यवहार से तात्पर्य किसी उपभोक्ता की उन प्रतिक्रियाओं एवं क्रियाओं से लगाया जाता है जो वह किसी उत्पाद या सेवा को खरीदने एवं उपयोग करने के दौरान उससे पहले एवं बाद में करता है। तो कुछ परिभाषाएं हम पढ़ेंगे, जानेंगे। वाल्टर तथा पाल के अनुसार उपभोक्ता व्यवहार वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत लोग यह निर्णय लेते हैं कि कौन सा माल तथा सेवाएं कब, कहां से, किस प्रकार तथा किससे खरीदनी है अथवा नहीं। कुर्ज तथा बून के शब्दों में उपभोक्ता व्यवहार में लोगों की वे क्रियाएं सम्मिलित हैं जो वे माल तथा सेवाओं को प्राप्त करने एवं उनका उपयोग करने हेतु करते हैं, तथा इनमें वे निर्णय प्रक्रिया भी सम्मिलित हैं जो उन क्रियाओं को निर्धारित करने तथा निर्धारित करने से पहले की जाती हैं। वेबस्टर के अनुसार क्रेता व्यवहार भावी ग्राहकों का वह संपूर्ण मनोवैज्ञानिक, सामाजिक तथा शारीरिक व्यवहार है जो वे उत्पादों एवं सेवाओं से अवगत होने, उनका मूल्यांकन करने, क्रय करने, उपभोग करने तथा उनके बारे में दूसरों को बताने में करते हैं। तो इस प्रकार संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि उपभोक्ता व्यवहार से तात्पर्य लोगों के उस व्यवहार से है जो वे उत्पादों एवं सेवाओं को क्रय एवं उपयोग करने से पहले, बाद में तथा क्रय निर्णय प्रक्रिया के दौरान करते हैं। लोगों का ऐसा व्यवहार उनकी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं आर्थिक तथा वातावरण की अन्य परिस्थितियों से प्रभावित एवं परिवर्तित होता रहता है। तो इन परिभाषाओं से हम उनकी प्रकृति का अध्ययन करेंगे उपभोक्ता व्यवहार की। पहली जो प्रकृति है वह क्रियाएं एवं प्रतिक्रियाओं से प्रकटीकरण। उपभोक्ता व्यवहार उपभोक्ता की उन क्रियाओं एवं प्रतिक्रियाओं से प्रकट होता है जो वह किसी उत्पाद या सेवा के क्रय करने से पहले या बाद में अथवा क्रय करने के दौरान करता है, यानी वो जो क्रिया प्रतिक्रिया करता है, जो एक्शन लेता है। दूसरा है शारीरिक, मानसिक, सामाजिक क्रियाएं तथा प्रतिक्रियाएं। क्रय व्यवहार व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक क्रियाओं तथा प्रतिक्रियाओं द्वारा अथवा उन सभी की सम्मिलित क्रियाओं तथा प्रतिक्रियाओं से प्रकट होता है। तीसरा है अनेक घटकों के प्रभावों का परिणाम। उपभोक्ता व्यवहार की एक विशेषता यह है कि वह उपभोक्ता से संबंधित अनेक घटकों के प्रभावों का परिणाम है। उपभोक्ता का क्रय व्यवहार उसके व्यक्तिगत, आर्थिक, मानसिक, सामाजिक, सांस्कृतिक घटकों तथा विभिन्न विपणन सूचनाओं के प्रभावों का सामूहिक परिणाम है। कुर्ज तथा बून ने ठीक ही लिखा है कि उपभोक्ता व्यवहार उपभोक्ता के व्यक्तिगत प्रभावों तथा बाह्य वातावरण के घटकों के प्रभावों का परिणाम है। अगली विशेषता है क्रय व्यवहार क्रय निर्णय प्रक्रिया। उपभोक्ता व्यवहार उसके क्रय व्यवहार की प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत वह किसी उत्पाद, सेवा के क्रय का निर्धारण करता है। कुर्ज तथा बोन का कहना है कि एक व्यक्ति का क्रय व्यवहार उसकी संपूर्ण क्रय निर्णय प्रक्रिया है, न कि केवल क्रय प्रक्रिया का एक चरण। इसमें न केवल क्रय से पहले एवं बाद के चरण सम्मिलित है, बल्कि क्रय के दौरान आने वाले विभिन्न चरण भी सम्मिलित हैं। फिर है
प्रोफेसर फिलिप कोटलर ने उपभोक्ता व्यवहार की प्रक्रिया का एक मॉडल तैयार किया है। उनका मानना है कि कुछ प्रेरक तत्व होते हैं, स्टिमुली होते हैं, जो उपभोक्ता के मस्तिष्क को प्रभावित करते हैं। इन प्रेरक तत्वों में विद्यमान विपणन के 4 P उत्पाद, मूल्य, स्थान अथवा मध्यस्थ एवं संवर्धन, प्रमोशन तथा क्रेता के वातावरण के विभिन्न घटकों को सम्मिलित किया जा सकता है। ये सभी प्रेरक तत्व क्रेता के मस्तिष्क में उसकी व्यक्तिगत, पारिवारिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक विशेषताओं से टकराते हैं। इसके परिणाम स्वरूप उपभोक्ता के मस्तिष्क में किसी उत्पाद, सेवा की इच्छा एवं आवश्यकता उत्पन्न होती है और अंततः उसको क्रय करने का निर्णय कर लेता है। किसी उत्पाद, सेवा को क्रय करने का निर्णय करने के बाद वह किसी ब्रांड, विक्रेता, क्रय के समय, क्रय राशि आदि का निर्णय भी करता है। उपभोक्ता व्यवहार की प्रक्रिया हम समझेंगे आगे। इन चीज़ों को अभी विशेषताएं हम समझ रहे हैं। फिर है क्रय संबंधी समस्याओं या प्रश्नों का उत्तर। उपभोक्ताओं का क्रय व्यवहार क्रय संबंधी कई समस्याओं के उत्तर प्रदान कर देता है। इस व्यवहार का अध्ययन एवं विश्लेषण करके सामान्यतः कुछ जैसे प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है। कौन कौन से प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है? वह किन उत्पादों सेवाओं को क्रय करना चाहता है, वह उन उत्पादों सेवाओं को क्यों क्रय करना चाहता है, वह उन क्रय किस प्रकार करना चाहता है, वह उन क्रय कहाँ से करना चाहता है, वह उनका क्रय कब करना चाहता है, वह उनका क्रय किन से करना चाहता है। तो विच, वाई, हाउ, वेयर, व्हेन, फ्रॉम whom, ये सब जो है इनसे विश्लेषण किया जा सकता है उसके व्यवहार का। और छठा है व्यापक शब्द। उपभोक्ता व्यवहार एक व्यापक शब्द है जिसमें व्यक्तिगत एवं घरेलू उपभोक्ताओं के व्यवहार के साथ साथ संस्थागत उपभोक्ताओं का व्यवहार भी सम्मिलित है। व्यक्तिगत या घरेलू उपभोक्ताओं से तात्पर्य उन व्यक्तियों से है जो अपने स्वयं के या अपने परिवार के सदस्यों के उपभोग हेतु दान या भेंट देने हेतु उत्पादों एवं सेवाओं को क्रय करते हैं। संस्थागत उपभोक्ता वे हैं जो पुनः उत्पादन या पुनः विक्रय हेतु सेवाओं का क्रय करते हैं। उपभोक्ता व्यवहार में दोनों प्रकार के उपभोक्ताओं के व्यवहार का अध्ययन सम्मिलित है। फिर है उपभोक्ता व्यवहार एक जटिल पहेली। उपभोक्ता का व्यवहार एक जटिल पहेली है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसे समझना आसान नहीं है। उनकी अनेक आवश्यकताएं एवं इच्छाएं होती हैं। कभी कभी वे स्पष्ट रूप से प्रकट हो जाती हैं, कभी कभी वे अप्रकट ही रहती हैं। कभी कोई आवश्यकता सामान्य प्रकार की ही होती है जबकि कोई अन्य आवश्यकता अत्यंत गंभीर एवं दूरगामी प्रभाव उत्पन्न करने वाली होती है। उसकी आवश्यकता का वरीयता क्रम भी स्थिर नहीं रहता। इस प्रकार उपभोक्ता का व्यवहार अत्यंत ही जटिल है, जिसका ठीक अध्ययन करना एवं समझना बहुत ही कठिन कार्य है। फिर है भिन्न भिन्न व्यवहार। प्रत्येक उपभोक्ता का व्यवहार एक समान नहीं होता। उसका कारण यह है कि सभी उपभोक्ताओं की आवश्यकताएं एक समान नहीं होती, उनकी परिस्थितियां भी भिन्न भिन्न होती है। उपभोक्ताओं की आयु, जीवन चक्र, अवस्था, पेशा, आय, परिवार, मित्र, पड़ोसी तथा सामाजिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक परिस्थितियों आदि में भिन्नता पाई जाती है। फलतः उनका कार्य व्यवहार भिन्न भिन्न हो जाता है। फिर है परिवर्तनशील व्यवहार। उपभोक्ता का व्यवहार परिवर्तनशील है, वह सदैव एक समान नहीं रहता। आयु, आय, पेशे, पड़ोसी, मित्र, परिवार तथा सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक वातावरण में परिवर्तन से उसके व्यवहार में परिवर्तन होता रहता है। इन सब के अतिरिक्त वर्तमान सूचना प्रधान युग में उपभोक्ताओं को अनेक प्रकार के स्रोतों से सूचनाएं प्राप्त हो जाती हैं। रेडियो, टीवी, समाचार पत्र, पत्रिकाओं, विज्ञापनों, विक्रयकर्ताओं, विक्रय संवर्धन योजनाओं, मित्रों, पड़ोसियों आदि से अनेक प्रकार की सूचनाएं प्राप्त होती रहती है। इन सब से प्राप्त सूचनाओं के प्रभाव से उनका क्रय व्यवहार परिवर्तित होता रहता है। फिर है अध्ययन की सर्वमान्य विधि नहीं। उपभोक्ता व्यवहार की एक प्रमुख विशेषता यह भी है कि उसके अध्ययन की कोई सर्वमान्य विधि नहीं है। शोधकर्ता एवं व्यावसायिक संस्थाएं भी अपने अपने समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, मानव शास्त्र, अर्थशास्त्र आदि के आधार पर उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन करते हैं। धन्यवाद।